नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। चकरधरपुर रेल मंडल में भीषण रेल हादसा, मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन के 60 वैगन बुरी तरह क्षतिग्रस्त, 2 रेलकर्मी गंभीर। पीएम मॉल के बगल अर्धनिर्मित मॉल में मिला सुरक्षाकर्मी का शव, 3 दिनों से था घर से लापता। मानगो बम विस्फोट में घायल दूसरे युवक भुवनेश्वर की भी मौत, झामुमो नेताओं ने माफ कराया टाटा मुख्य अस्पताल का बिल। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह की सक्रियता बढ़ी, अचानक पहुंचे आदित्यपुर थाना। कारोबारी से भाजपा कार्यकर्ता सुजय नंदी हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, जेल में बंद कृष्णा गोप निकला मास्टरमाइंड। और आरका जैन विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप आवंटन में गड़बड़ी की जांच के लिए टीम पहुंची। अब खबरें विस्तार से। चकरधरपुर रेल मंडल के विमलागढ़ में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। हालांकि हादसा यात्री ट्रेन के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक मालगाड़ी बेपटरी होकर पलट गई है और उसके सभी 60 वैगन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में 2 रेलकर्मियों के घायल होने की सूचना है। चकरधरपुर रेल मंडल के विमलागढ़ में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हादसे में मालगाड़ी ट्रेन 24 किलोमीटर रोल डाउन हो गई। बता दें कि ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से रोल डाउन हुई। इस हादसे में 2 रेलकर्मी के जख्मी होने की खबर सामने आई है। घटना की सूचना के बाद रेल मंडल में हड़कंप मचा हुआ है। बचाव राहत के लिए चकरधरपुर और बारामुंडा से रिलीफ ट्रेन और क्रेन निकली। बचाव राहत की टीम क्रेन से वैगन उठाने व पटरी को दुरुस्त करने में जुटी है। बता दें कि चकरधरपुर रेल मंडल में अब तक का यह सबसे बड़ा मालगाड़ी हादसा है। इस हादसे से रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सभी 60 वैगन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बिजली तार और खंभे भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। हादसे को लेकर जानकारी के लिए रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के बगल में अवस्थित अर्धनिर्मित के मॉल में एक सुरक्षाकर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान आदित्यपुर निवासी जयप्रकाश सिंह के तौर पर की गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के बगल में अर्धनिर्मित जुस्को के मॉल से
सिक्योरिटी गार्ड का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड पड़ोसी जिला सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर का रहने वाला था और उसका नाम जयप्रकाश सिंह था, जो पिछले 3 दिनों से अपने घर से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना आदित्यपुर थाने को दी। इसके बाद बिष्टुपुर थाना मामले की तफ्तीश में जुटी। इधर बुधवार को बिष्टुपुर थाना द्वारा जिसको मॉल में मिले एक शव की शिनाख्त करने परिजनों को बुलाया गया, जहां पहुंचने पर परिजनों गार्ड की जयप्रकाश सिंह के रूप में की गई। मिली थी कि यहां एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। उसका ड्यूटी बीते कल से ही 2 बजे से था, रात 10 बजे तक। वो साइकिल से आते जाते थे और जब 10 बजे के बाद वो घर नहीं पहुंचे तो वहां के एक महिला द्वारा मुझे फ़ोन किया गया लगभग 11 सवा 11 बजे। यहाँ आके खोजबीन किए हम लोग पुलिसकर्मी और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो है, तो लगभग 1 बजे डेड बॉडी मिला। पिछले दिनों मानगो में हुए बमकांड की गुत्थी और उलझती जा रही है। विस्फोट में घायल भुवनेश्वर कुमार की भी टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हो गई। अब 3 घायलों में सिर्फ एक नकुल कुमार ही बचा है। विस्फोट में घायल विश्वनाथ कुमार की मौत पहले ही हो चुकी है। मानगो बमकांड में मारे गए दूसरे युवक भुवनेश्वर की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाते हुए मामले की जांच कर दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग की है। बुधवार को दूसरे युवक भुवनेश्वर की मौत के बाद टीएमएच प्रबंधन द्वारा शव नहीं दिए जाने पर परिजन आक्रोशित हो उठे। हालांकि बाद में झामुमो नेताओं के हस्तक्षेप के बाद शव देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उधर परिजनों ने इस बात को माना कि उसमें सभी युवक बम ही बना रहे थे, लेकिन इसके पीछे कौन है यह खुलासा करने की मांग परिजनों ने की है। परिजनों ने भुवनेश्वर की मौत को संदिग्ध बताते हुए कहा कि रविवार तक उनके पुत्र की स्थिति सामान्य थी। अचानक उसकी सर अभी वाला समस्या ये है कि लड़का घटना स्थल से हम लोग उठा के लाए, कोई पुलिस वाला उठा के नहीं लाया। हम अपना लड़का और बगल का जो 15 वर्ष का लड़का था उसको भी उठा के लाए, टीएमएच में भर्ती किए। भर्ती करने समय 15-15 हज़ार रुपया जमा किए। बोला डॉक्टर कि कितना आप लोगों का समर्थ है, ऐसे 19,000 करके जमा करना। हम लोग बोला सर 15-15 हज़ार रुपया जमा करेंगे। तो एक छोटा लड़का जो 14-15 साल का था वो तो इमरजेंसी में डेथ कर गया। वो बाकी जो बड़ा वाला लड़का भुवनेश्वर जो मेरा लड़का था वो तो आईसीयू में रखा गया। जब तक इनका कोरोना रिपोर्ट आया तब तक आईसीयू में थे। तो रात 11:30 से 12 बजे एचडीयू में लेके गए। एचडीयू में जाते समय हम लोग को बोले कि टेंशन नहीं है, हम ठीक है। तो एचडीयू में डाले। एचडीयू में डालने के बाद उसका दूसरा दिन ठीक सुबह हम लोग घुसे गार्ड को बोल के कि मेरा लड़का कैसे है, तो जाके देखे कि वो ठीक है। फिर 11 बजे तो पुलिस वाले आए जिनका नाम है युधिष्ठिर कुमार प्रजापति। वो आए, उनका पास बयान लिए। तो बयान लेने के सामने हमको सामने नहीं रखा, हमको हटा दिया गया। लड़का जो भी बयान दिया शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा टाइट बयान दिया, लेकिन उस बयान को पुलिस पूरा छुपा दिया है, ना हम लोग को सुनने दिया है। लेकिन मेरा मझला भाई रात को जब दूध रोटी उनको पिलाया, दूध और पारोटी पिलाया, तो उनको बोलता चाचा सुबह हमसे भेंट करके जाना। अच्छा से बात भी किया, खाना भी खाया, लेकिन सुबह होते होते तक वो मतलब दम तोड़ दिया। इन दिनों कोल्हान डीआईजी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बुधवार को डीआईजी राजीव रंजन सिंह अचानक सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पहुंचे और सिरिस्ता से संबंधित जानकारी ली। हालांकि उन्होंने इसे एक रूटीन विजिट बताया है। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह बुधवार को सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पहुंचे। इस दौरान डीआईजी ने सिरिस्ता से संबंधित जानकारियां थाना कर्मियों को दी। वहीं खामियों पर भी उन्होंने विशेष ध्यान आकर्षण कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने बताया कि उनका यह रूटीन विजिट था। वहीं सरायकेला और चाईबासा जिले में हाल के दिनों में नक्सलियों के गिरफ्तार होने और नक्सल गतिविधियों में कमी होने की बात उन्होंने कही। डीआईजी ने नक्सलियों का आह्वान करते हुए कहा कि नक्सलवाद के रास्ते चलकर उनका विकास नहीं हो। एक रूटीन प्रक्रिया है जो कि साल में एक बार वरीय पदाधिकारी करते हैं जी। इसमें पदाधिकारियों को सरिस्ता की बेसिकली जानकारी दी जाती है, सरिस्ता अपडेट किया जाता है जी, और थाने के सारे कार्यों की समीक्षा होती है। इसकी समीक्षा की गई, जो त्रुटियां पाई गई हैं वो बताया गया है थाना प्रभारी त्रुटियां। ठीक है सर। कारोबारी से भाजपा नेता सुजय नंदी हत्याकांड की गुत्थी सरायकेला खरसावां पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड की मुख्य वजह ग्रुप राइवलरी यानी गुट्टीय दुश्मनी है और इसका मुख्य सूत्रधार जेल में बंद शातिर अपराधी
कृष्णा गोप है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने बीते 16 दिसंबर को आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप मोड़ पर कारोबारी से भाजपा नेता सुजय नंदी हत्याकांड मामले में बुधवार को सरगना और शूटर सहित 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, इससे पूर्व सुजय हत्याकांड में सागर गोप, मोहम्मद इमदाद खान, आशीष दीप और प्रदीप मान को सरायकेला खरसावां पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुद्दे को मैंने बताया कि ये एक दो गुट का आपसी विवाद का मामला है। उसकी अलग अलग वक्त पे अलग अलग वजहें होती गई। अभी प्रेजेंट में ये भी वजह थी कि केस की गवाही चल रही है और उसके साथ साथ जब पकड़ा गया इनको तो दूसरा पक्ष कृष्णा ग्रुप की तरफ से भी कहना है कि दूसरा पक्ष सुजय नंदी का भी नाम ले रहे हैं कि वो लोग उनके घर में आकर उनको धमका वगैरह रहे थे, उनके ऊपर भी बड़ा ज़्यादा प्रेशर था। तो चूंकि ये 2 गैंग के बीच का मामला है आपस का, इसलिए इन्होंने इसको मल्टीपल वजह कही मिला के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो जांच करें, उसमें हम लोग उचित एक्शन उठाएंगे और हम लोग अभी देखिए आपने इस पूरे के पूरे कांड में हम लोगों ने लगभग 8 लोगों को भी गिरफ्तार करके भेजा है। गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय में दिए जा रहे स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की शिकायत पर कल्याण विभाग द्वारा एक जांच टीम कॉलेज भेजा गया है। टीम का नेतृत्व एसडीओ कर रहे हैं। कल्याण विभाग की ओर से सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया स्थित अर्का जैन यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को दिए जा रहे स्कॉलरशिप की जांच को लेकर एक टीम यूनिवर्सिटी कैंपस में भेजा गया, जहां बुधवार को सरायकेला एसडीओ के नेतृत्व में जिला शिक्षक अधीक्षक व अन्य पदाधिकारी अर्का जैन यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, जहां इन्होंने विभागीय आदेश के तहत मांगी गई सूचनाओं से संबंधित फाइलों की मांग की। हालांकि बुधवार को जांच पूरी नहीं हो सकी। इस संबंध में जांच अधिकारी ने बताया कि कॉलेज कैंपस काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी एक्टिविटीज संचालित होते हैं, जिसका एक दिन में जांच करना संभव नहीं है। कल्याण विभाग के द्वारा जो है स्कॉलरशिप का जांच के लिए जो है जिला प्रशासन की तरफ से टीम बनी है। अनुमंडल पदाधिकारी के दस्ता में बीओ हमारे सब कंसर्निंग ब्लॉक के मेंबर हैं। इसी के आलोक में जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड जांच करने के लिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आज हम अर्का जैन यूनिवर्सिटी में हम लोग आए हुए थे। प्रारंभिक तौर पे जो है जो बातें जानकारी मांगी गई इनसे इन्होंने दिखाया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है, इनका सेटअप थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक दिन में जांच पूरा करना संभव नहीं है। साझा नागरिक मंच द्वारा निकाली गई और संशोधन बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार कृषि बिल को लेकर पशोपेश में पड़ गई है। एक तरफ देश भर में इसका विरोध आरंभ हो चुका है, सड़क से सदन तक विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, वहीं किसानों का आंदोलन अनवरत जारी है। इधर साझा नागरिक मंच द्वारा भी किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। उसके साथ एकजुटता में खड़े हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये संघर्ष खाली किसानों में नहीं रहे, बल्कि और भी वर्गों के बीच और भी लोगों के बीच फैल जाए, और यही हो रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। हम मोदी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया है, बहुत जुमलाबाजी किया है। अभी किसानों के साथ ये जुमलाबाजी गलत नहीं, तीनों कृषि कानून को जो किसान विरोधी है और कृषि विरोधी है उसको वापस। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित शहनाई भवन में आजसू पार्टी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 29 दिसंबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित शहनाई भवन में आजसू पार्टी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के विरुद्ध 29 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार की वादा खिलाफी को लेकर 29 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय में जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश में अगला 29 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में आजसू पार्टी जन आंदोलन का शुभारंभ करेगी और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में
सरकार बनने के पहले जो राज्य के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोक लुभावन वादा किए थे, उनको उस दिन हम लोग याद दिलाएंगे। पेसा दिवस के मौके पर 24 दिसंबर को हाता में आयोजित होने वाले गांव गणराज्य सभा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लोगों के बीच पर्चा का वितरण भी किया जा रहा है। 24 दिसंबर को पेसा दिवस अर्थात गांव गणराज्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष हाता स्थित बिरसा मुंडा चौक में समारोह का आयोजन होना है, जिसमें करीब 20 गांवों के लोग शामिल होंगे। सभा के लिए साक्षी में लोगों के बीच पर्चा वितरण कर जानकारी दी जा रही है। गांव गणराज्य दिवस के अवसर पर, जिसको पेसा दिवस भी बोलते हैं, उसके समर्थन में आज साक्षी बिरसा चौक के सामने में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पर हम लोग पर्चा भी बांट रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई गांव गणराज्य का जरूरत क्यों है। और पूरे देश में जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को जो आत्मनिर्भर गांव था, गांव को खत्म करने का साजिश चल रहा है। चांडिल में श्याम कला भवन की ओर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबलों और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बढ़ते हुए कड़ाके की ठंड एवं कुहासा को देखते हुए श्री श्याम कला भवन चांडिल के तत्वाधान में गरीब, असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसकी शुरुआत आज निमडी प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हुई। आदिम जनजाति सबर परिवार के बीच कंबल वितरण कर किया गया। कला भवन के सचिव संजय चौधरी ने कहा, कंबल वितरण कर श्री श्याम कला भवन चांडिल ने अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। कला भवन चांडिल के द्वारा आज बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए निमडी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव लुपुंगडे में पहुंचकर आदिम जनजाति सबर परिवारों के बीच में कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए आगे भी हमारा कंबल वितरण का कार्यक्रम, जिसमें कंबल, जैकेट, टोपी, थर्मोकोट सहित अन्य जरूरत के सामानों को गरीब, गुरबा, असहाय, जरूरतमंद लोगों को दिया जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान। अब कहना लेना हुआ
बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज नैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी होता है। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768। Cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger,
hot dogs, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family.